नीट पीजी फ्रेमवर्क के तहत मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स कोर्स में दाखिले में ओपन मेरिट सीट में कमी को लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मेडिकल के तलबा उमर सरकार से इस फैसले को बदलने का मुतालबा कर रहे हैं। मेडिकल तलबा तालिबात का कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली के सबब मेरिट की बुनियाद पर दाखिले ने बुरी तरह मुतासिर किया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 15 मार्च और 21 मई 2024 को जारी ऑर्डर 176 और 305 और SRO के लागू होने के बाद ओपन मेरिट कोटा कम होकर 27.30% रह गया है, जबकि 2018 के SRO 49 के तहत ये कोटा 75% तक था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 कॉलेज जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्कीम्स और श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MD, MS जैसे स्पेशलिस्ट कोर्स की सीटें हैं। इनमें से 293 सीटें हैं। नया सिस्टम लागू होने से ओपन मेरिट के तहत सिर्फ 78 तलबा ही दाखिला ले सकते हैं। MBBS कर रहे तलबा का कहना है कि इससे डॉक्टर्स में मायूसी फैल रही है और उन्हें मुतबादिल रास्ता तलाश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स SRO 17 को रद्द कर MD, MS और दीगर स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए पुराना सिस्टम बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि MBBS में वो रिजर्वेशन कोटे के खिलाफ नहीं है, लेकिन आला कोर्स में दाखिले में तफरीक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि बासलाहियत उम्मीदवारों को दरकिनार कर रिजर्व कोटे के तलबा को दोहरा फायदा देना सही रवायत नहीं है। तलबा इस बात से भी नाराज है कि मुल्क के दूसरे सूबों में ये सिस्टम राइज नहीं है। उनका कहना है कि गैर अहल लोगों के दाखिले का असर मरीजों की सेहत पर पड़ेगा। बातचीत में एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध 293 PG सीटों में से सिर्फ इस वर्ष केवल 78 सीटें ही ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध थी। कि जब MD, MS का एग्ज़ाम होता था वो कॉम्पिटेंसी चेक करता था। कॉम्पिटेंसी कौन चेक करता है? ये चेक करता है कि एग्ज़ाम, एक नीट PG एग्ज़ाम। Sir, actually problem is that in 2018 the reservation for open merit students for NEET PG it was 75%, but in 2024 it has been reduced to mere 27 to 30%. Like out of 100%, only 27% seats are reserved for the open merit students. So this will be the devastation for the healthcare. इसमें 3 असर पड़ेंगे। नंबर 1, एक एंग्जाइटी, लेवल ऑफ एंग्जाइटी, एक मायूसी है जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स में इस वक्त, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स में, और कॉम्पिटेंट पढ़ के भी, दे ऑल शेयर द सेम लाइब्रेरी, दे ऑल स्टडी इन द सेम लाइब्रेरीज, पढ़ के भी जब उनको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फिर द क्वेश्चन इज वो कहाँ जाए। सेकेंडली, इट विल डायरेक्टली आफ्टर सम इयर्स इट विल इफेक्ट द हेल्थ केयर। ये कैसे पॉसिबल है कि एक लाख वाले रैंक इज बेटर डॉक्टर, बेटर स्पेशलिस्ट देन ए 500, 600, 5,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक डॉक्टर? दिस इज द क्वेश्चन। We want first the restoration of the SRO 49 rule, second eradication of the rule 17, and जो यहाँ पर ये हो गया है कि open merit students को only 30% मतलब उनके लिए रिजर्वेशन रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। कि यार हमारा भी सोचो थोड़ा, जो open merit स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, कहाँ जाएंगे? तो क्वेश्चन इज वायर इधर इट विल लीड टू ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ पे जो अच्छे ज़्यादा होंगे वो बाहर चले जाएंगे। वी वांट SRO 49 like order, revise it for the specialized courses of MD, MS and eradication of this rule 17. We want back order like rule SRO 49 that is governed by this rule 15, and we want eradication of the draconian rule this rule 17. That's it. जिसके अंडर 75% जो सीट्स होती थी वो ओपन थी। दैट्स ओपन टू एवरीवन, ओपन टू EWS, ओपन टू SC, ओपन टू ST, ओपन टू एवरीवन, कोई भी हो। और जो 25% था वो कैटेगरी के लिए था। अब ये 75% ओपन क्यों था? क्योंकि वो जब कॉलेज आते थे, चलो UG में उनके पास एक रिजर्वेशन सिस्टम होता था, वो फार फ्लंग एरिया में रहते थे, मगर जब कॉलेज में आते वो सेम रिसोर्सेज शेयर करते, सेम स्टाइपेंड शेयर करते, सेम लाइब्रेरी शेयर करते। फिर ये तुक ही नहीं बनता है कि उनके लिए एक इतना ज़्यादा प्रिविलेज हो।